हिसार में पशुओं के मरने का सिलसिला नहीं थम रहा। गांव नगथला में एक ही परिवार के 35 पशुओं के मरने का मामला सामने आया। पिछले 48 घंटों में लगातार पशु मर रहे हैं और पशुओं के मरने का सिलसिला जारी है। पशुपालकों की 35 दुधारू भैंसें मर चुकी हैं। एक ही परिवार के पशुपालकों का लगभग 35 लाख रुपयों से अधिक का नुकसान हो चुका है और 2.5 लाख रुपए की दवाइयां दी जा चुकी है, परंतु स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई। लगातार पशु मर रहे हैं। पशु चिकित्सकों द्वारा दी गई दवाइयां कोई असर नहीं कर रही। पशुपालकों का आरोप है कि लुआस के चिकित्सकों को सूचित कर दिया था, परंतु टीम लेट पहुंची। इस मामले को लेकर पशुपालन विभाग की टीम तथा लुआस की टीम ने गांव में पशुओं का इलाज शुरू किया है। इसके बावजूद भी लगातार पशु मर रहे हैं। पशुओं में बुखार, तेज, जकड़न, इस तरह की समस्या आई थी स्टार्टिंग में। तो डॉक्टर साहब को बुलाए हैं, बीएलडीए हैं जो सुनील कुमार, इन्होंने ट्रीटमेंट दे दिया। डॉक्टर वीएस से भी बात करी। शुरू में गाय को तकलीफ हुई थी, उसके बाद दूसरी गाय में आई, फिर 10-12 भैंसों में आई, फिर 3 दिन ट्रीटमेंट चलते रहे, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स सब मिला। उसके बाद फिर जो है भैंस इन्फेक्टेड ज़्यादा होगी कहीं और भी, और डैमेज होने लगी। डैमेज 20-21 टंगर होती है। 3 भी बहुत लेट पहुंची है जी, पहली बात तो ये। फिर उन्होंने तो अपने सिस्टम से ब्लड सैंपल वगैरह लिए हैं। एक बार सैंपल सुबह भेजे थे, वो वापसी भेज दिए, फिर दोबारा लिए हैं। पोस्टमार्टम वगैरह भी करी है 2-3 डंगरों की। अजय तक कोई उनका रिस्पॉन्स तो आया नहीं। रिपोर्ट आने के बाद ही बताएंगे कोई चीज़। ऐसा पहली बार ही हुआ है जी, पहले नहीं देखा मैंने तो कभी ऐसा सिस्टम। खाने में तो वही चल रहा है, फीड ही। एक नया फीड आया टिवाना, जो वो बीच में एक बैग डाला है 50-50 किलो का, जिसमें कोई इन्फेक्टेड है तो पता नहीं, कोई सिस्टम पॉइजनिंग है। तो 108-9 पशु फिलहाल थे जी, जिनमें से 20-21 पशु डालिए। तो अधिकारियों से क्या मांग है? अधिकारियों से तो मांग, पहली बात तो ये पशु जो कैजुअलिटी बढ़ती जान लग रही, ये रुके। बाकी फिर सरकार से तो अपील है ही, इतनी बड़ी रणबीर ने कहा कि प्रशासन को उनका पूरा सहयोग करना चाहिए। पशुपालकों की हरियाणा के मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से मांग है कि जो पशु मर चुके हैं उन्हें सरकार से उचित मुआवजा मिलना चाहिए। आपको बता दें कि बलबीर, रणबीर, दिनेश, सरजीत चारों सगे भाई हैं। चारों गांव में पशुपालन का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके घर में लगभग 110 पशु हैं और समय पर उनकी देखभाल करते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन पूर्व उनके भैंसों की अचानक तबीयत खराब हुई थी। अब तक 35 दुधारू पशुओं की मौत हो चुकी है। अभी ये समझ नहीं आया कि किस कारण से उनकी मौत हुई। इसमें जी कल इसका ओनर का फोन आया था, परसों रात को इसकी 3 कैजुअलिटी होगी, 3 भैंस की रात को। तो कल पूरे स्टाफ को भेजा मैंने दिन में, तो पूरे दिन ट्रीटमेंट चला रहे थे इसका। शाम को फिर डीडी साहब से बात हुई तो पूरी टीम भेजी उन्होंने, 3 डॉक्टरों की टीम आई थी। हम रात को 12-1 बजे तक गए थे। तो जो दिक्कत लगी उस हिसाब से हमने इलाज किया और इसका बता के भी गए। उस टाइम दिन का इलाज किया, उनका रिस्पॉन्स भी आया, कुछ ठीक भी हुए थे। पर सुबह तक देखा और दिक्कत आ गई 3-4 पशुओं में, उनकी और कैजुअलिटी हो गई। तो सुबह फिर यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया, उन्होंने भी अपनी टीम भेजी है। उस टीम में आए 4-5 डॉक्टर आए हैं। तो उन्होंने आगे पूरा सर्वे किया, हर चीज़ का। फीड के सैंपल लिए हैं, हर तरह के फीड के, ब्लड के सैंपल, नेजल स्वैब के, रेक्टल से भी। तो वो तो अभी जाके टेस्ट करेंगे, 2-3 दिन में शायद उनकी रिपोर्ट आ जाए। और 2 पशुओं के पोस्टमार्टम करके ले गए वो, उनके सबके सैंपल लिए हैं। तो 2 दिन उनके भी रिपोर्ट आ जाएगी, 2 दिन में कल्चर की। तो एग्जैक्ट तो उसके बाद बताएंगे, लेकिन जो मोटा मोटी सिम्टम वगैरह वो लगे थे उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट सारे डॉक्टरों ने बैठ के प्रिस्क्राइब की है, लिखी है, वो चला रहे हैं हम सुबह से ही, और दिन से अभी वो चल रहा है। तो कुछ में फ़र्क है, लेकिन ये दिक्कत है अभी तो उनके भी इतने समझ में नहीं आई, यूनिवर्सिटी वालों की भी। तो देखो एग्जैक्ट तो सब टेस्ट होने के बाद पता चलेगा। पशु चिकित्सक डॉक्टर मनिन्द्र ने बताया कि हिसार पशुओं के मामले को देखते हुए चिकित्सीय जांच के लिए लुआस और पशुपालन विभाग ने मिलकर टीमों का गठन किया है, जिसमें लुआस के पशु चिकित्सक डॉक्टर रमेश यादव और पशुपालन विभाग के एसडीओ प्रेम प्रकाश गैरा के नेतृत्व चिकित्सा टीमों का गठन किया है।
उन्होंने बताया कि मृतक पशुओं का पोस्टमार्टम किया गया है। उन्होंने आज चारे के ब्लैक तथा लार्वा के सैंपल लिए, जो सैंपल लुआस लेबोरेटरी में भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि 3 दिन बाद सैंपलों की रिपोर्ट आएगी, जिसमें पता चल जाएगा। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी।